अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना या फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साथ रखना, फिर चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो या फिर कहीं ट्रैफिक पुलिस में अपने वाहन को लेके जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। अपनी आरसी दिखाइए, ओरिजिनल इंश्योरेंस दिखाइए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो अपना एजुकेशनल जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो आप दिखाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए। या फिर अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो या फिर कहीं पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड हों, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हों, या फिर आपके व्हीकल से रिलेटेड हो, या फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर कोई और ऐसा दस्तावेज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको आपको वेरीफाई कराने की ज़रूरत पड़ती है, दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हर जगह तो आप ये डॉक्यूमेंट अपने साथ नहीं रख सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ परचेज़ कर रहे हो या फिर आपकी आईडी मांगी जा रही है या फिर कोई वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको अपनी आईडी वेरीफाई करानी है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप हर समय ये डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते, इसलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे क्या है कि आपको अपना कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई भी फ़िज़िकल कॉपी आपको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिजी लॉकर के बारे में। ये एक ऐसा ऐप है जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें आप अपने जितनी भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें स्टोर करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। अपने मोबाइल में डिजी लॉकर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा डिजी लॉकर। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस तरह का ऐप आपको दिखेगा। तो ये ऐप आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का ऐप है और 4.2 की रेटिंग है। 10 मिलियन से ज़्यादा इसके अभी डाउनलोडर हो चुके हैं, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्टेबल है। ठीक है, तो इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा, तो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपने इस पर अपना अकाउंट बना लिया है तो आप साइन इन पे क्लिक कीजिए, लेकिन अगर आपने अभी तक इस पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक पासवर्ड बनाना है, ताकि जब भी आपको अपना डॉक्यूमेंट देखना है या ऐड करना है तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। जिसको ये पासवर्ड पता होगा वही इस ऐप को ओपन करके आपके डॉक्यूमेंट को देख सकता है। मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है या किसी के हाथ पड़ जाता है तो वो इस ऐप को नहीं खोल पाएगा, ना ही आपके कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता है। इसलिए आपको एक सिक्योरिटी दी जाती है। सिक्योरिटी पिन होता है कि जिसको ये पिन पता होगा या फिर जिसको आप ये पिन बता देंगे वही इस ऐप को ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक कोड आपको जनरेट कर लेना है, एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है, ताकि भविष्य में आप इस ऐप को ओपन कर सकें। यहाँ पर मैंने एक 6 डिजिट डाल दिए हैं। ठीक है, ये मैंने नोट भी कर लिए हैं। अब मैं डन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। डन बटन पे क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर मेरा नाम आ गया है। अब मुझे यहाँ पर देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है इश्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखा है होम और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज़र। तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने इसमें इंस्टॉल किए हैं वो इश्यू डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप क्या क्या इसमें इंस्टॉल करके रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसमें आप अपना आधार कार्ड को इंस्टॉल करके रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, अपने रोड से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं, जो भी परमिट वगैरह हैं, तो वो आप इसमें इंस्टॉल करके रख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी आपके दस्तावेज हैं, जो भी आपके पास लाइसेंस हैं, वो आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, इससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं वो आप रख सकते हैं। इंडियन ऑयल से रिलेटेड, भारत पेट्रोलियम, एचपी गैस, सीएससी से रिलेटेड जो भी दस्तावेज, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं वो आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं।
NILIT NILIT से रिलेटेड जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, CCC का सर्टिफिकेट है, O लेवल है, तो वो आप इसमें दस्तावेज को इंस्टॉल करके रख सकते हैं। स्किल इंडिया से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं वो भी आप इसमें इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब स्टेट की पॉलिसी के बारे में देखते हैं। तो सारे स्टेट्स हैं यूपी के, मतलब भारत के सारे स्टेट हैं, और यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सारे दस्तावेज़ों को रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मैं इसमें यूपी देखता हूँ, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख लीजिएगा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल, ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डीलर का लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो, ठीक है ना, और पैकर लाइसेंस हो, रिपेयर का लाइसेंस हो, तो वो आप इसमें इंस्टॉल करके रख सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, ठीक है। तो इसमें आप दस्तावेज़ों को, हम हाई स्कूल की मार्कशीट को इंस्टॉल करके रख सकते हैं, 12th की मार्कशीट को इंस्टॉल करके इसमें आप रख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हाई स्कूल पर तो यहाँ पर आपका नाम सब कुछ आ जाएगा, बस आपको रोल नंबर डालना है और आपने कब पास किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। एक बात और बता दूं कि सन 2013 के बाद जिन लोगों ने भी ये चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर जो भी क्वालिफ़िकेशन की है वही दस्तावेज इसमें डाले जा सकते हैं सन 2013 के बाद के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सारे दस्तावेज़ों को डाल सकते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, जो भी आपकी एजुकेशन रही हो। और ये तो हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपने कोई स्पेशली कोई डिप्लोमा वगैरह लिया है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी से भी हो, गवर्नमेंट की किसी भी बॉडी से हो। बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड अपनी पॉलिसी, बैंक की डिटेल, जनरल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, वो भी आप यहाँ पर अपने इंस्टॉल करके रख सकते हैं। अब मैं आपको एक इंस्टॉल करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इस पर मैंने क्लिक किया तो अब इससे क्या होगा, आधार कार्ड आप लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये मेरे मोबाइल पे एक OTP जाएगा, ठीक है। OTP जो भी रजिस्टर है उस पर जैसे ही मैं यहाँ पर OTP डालूँगा तो तुरंत ही मेरा आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। मुझे कोई आधार कार्ड नंबर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ बस मुझे OTP डाल के और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एग्जांपल के तौर पे मैं करके दिखा देता हूँ शॉर्टकट में आपको। मान लीजिए कि मैंने जो भी OTP आया वो डाल दिया और कंटिन्यू कर दिया। ऐसे ही मैंने अपना DL, अब जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम माई में अगर नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पे देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाला और गेट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे, तुरंत ही क्या होगा, डॉक्यूमेंट इसमें शो करने लगेगा और ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आप पैन कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर गए आप इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्लिक किया, पैन कार्ड वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी अपने आप आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है और जो भी पैन कार्ड पे नाम है वो यहाँ पर आपको नाम ऐड कर देना है और आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने 4-5 डॉक्यूमेंट ऐड कर लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐड किए हैं। तो इशू डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है आधार कार्ड मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर, जो LPG कनेक्शन होता है गैस का, उसका कनेक्शन को की कॉपी को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, पैन कार्ड को मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया है, और जो भी मेरी बाइक की जो भी RC है उसको भी मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया है, और इंश्योरेंस हो गया। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनको आप इसमें इंस्टॉल करके रख सकते हैं। पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, CCC डॉक्यूमेंट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारे दस्तावेज़ों को आप इसमें इंस्टॉल करके रख सकते हैं। कोई ऐसा दस्तावेज है जो आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन इसमें आपको लिंक नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इसमें रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, 3 डॉट लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप खुद इस ऐप में रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके लिए ज़रूरी हैं लेकिन इसका लिंक आपको इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इसमें अपलोड करके रखना चाहते हैं, तो वो भी आप अपलोड करके रख सकते हैं।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका थंब इम्प्रेशन है, आपकी सिग्नेचर हैं, आपका फ़ोटो है, आपका ऐसा कोई प्रूफ़ या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी कॉपी आप अपलोड करके इस ऐप में रखना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का एक आपको आइकॉन दिख रहा होगा, इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फाइल, अगर आपके कोई मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट है उसको भी आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी ऐप के ज़रिए लेना चाहते हैं तो वो भी आप ऐप के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को रखा हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरा आधार कार्ड है, मेरा फ़ोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, पैन कार्ड की कॉपी है, ठीक है। तो ये भी मैंने रखा हुआ है स्पेशली, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे थंब इम्प्रेशन फ़ोटो वगैरह तो इसमें रखने चाहिए, ये ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से जब भी कभी आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकता है और कहता है कि आप ना डीएल दिखाओ, आरसी दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, तो आप इसमें इंस्टॉल करके रख लीजिएगा और उनको इस ऐप के ज़रिए आप उन्हें दिखा दीजिएगा कि देखिए भाई ये है डीएल और ये है आरसी। जैसे ही आप इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे, उनके सामने आ जाएंगे, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका चालाना नहीं कटेगा। अगर आप कहीं एजुकेशन पर्पज़ से कहीं जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, जॉब के लिए कहीं जा रहे हो, तो वो आप इसी के ज़रिए वो सारे डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करा सकते हो। या फिर कहीं पर कुछ परचेज़ करना है आपको, आपको अपनी आइडेंटिटी शो करानी है, आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करानी है, तो इस ऐप के ज़रिए आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करा सकते हैं। फिर चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी हो, हर बॉडी में ये ऐप मान्य है, हर जगह चलेगा, कोई भी चालाना नहीं कटेगा, कोई भी इस ऐप के ज़रिए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने से मना नहीं कर सकता। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।